सब्सक्राइब करिए चैनल फ्रेंच वर्ल्ड को और बेल बटन प्रेस कीजिए फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमुख और स्वागत है आपका इस चैनल फ्रेंच वर्ल्ड में। तो आज हम सीखने वाले हैं ले सैल्यूटेशन, मतलब सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशन क्या होते हैं? ग्रीटिंग्स। जब हम किसी से ग्रीट करते हैं, मिलते हैं, तो हम डेली लाइफ में बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बोलते हैं और वही आज हम सीखने वाले हैं फ्रेंच में। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपको किसी को कहना है गुड मॉर्निंग, तो आप क्या कहेंगे? बोंजूर। बोंजूर। देखिए यहाँ पे एन का प्रोनाउंस नहीं होगा, है ना? बोंजूर नहीं होगा, ये नेजल हो जाएगा, इसलिए बोंजूर। इट इज नॉट बोंजूर, इट इज बोंजूर। गुड आफ्टरनून। बों après-midi. Bon après-midi. No. Bon après-midi is wrong. The right pronunciation is bon après-midi. Bon après-midi. Actually, अब आपको डाउट हो रहा होगा कि यहाँ पे हमने एन का प्रोनाउंस नहीं किया, यहाँ पे ये नेजल हो गया था जैसे बों। यहाँ पे हम लोग एन का प्रोनाउंस क्यों कर रहे हैं? तो रीजन ये है कि फ्रेंच में क्या होता है, लियाजो हो जाता है। लियाजो ये होता है कि जब एन के बाद वॉवल साउंड आता है तो हम दो वर्ड्स को कंटिन्यू बिना ब्रेक लिए ही पढ़ते हैं, है ना? तो यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, इसे कंटिन्यू पढ़ेंगे, तो ये बोन après-midi हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? गुड इवनिंग। बोंसवार। बोंसवार मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया है जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। गुड नाइट। बोन नुई। बोन नुई। अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये देखा होगा एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, वो है बों। तो बों मतलब क्या होता है? बों मतलब फ्रेंच में होता है गुड। अब एक और चीज अगर आपने नोटिस की होगी तो ये देखा होगा कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, इनमें हमने बी ओ एन लिखा है ना? बट गुड नाइट में हमने बी ओ डबल एन ई क्यों लिखा है? गुड नाइट में हमने बी ओ डबल एन ई इसलिए लिखा है क्योंकि फ्रेंच एक जेंडर वाली लैंग्वेज है। फ्रेंच में लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों आइदर मैस्कुलिन होगा या फेमिनिन होगा। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश इज अ न्यूट्रल लैंग्वेज। इंग्लिश में कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है? फ्रेंच हिंदी जैसी है। तो वो मतलब तो गुड होता है एंड बोन मतलब भी गुड होता है, लेकिन वो जो है ये मैस्कुलिन फॉर्म होता है। जैसे हिंदी में होता है अच्छा, एंड बॉन जो होता है ये भी गुड होता है, बट ये फेमिनिन होता है। जैसे अच्छी हम समझ सकते हैं ना? अब आपको शायद ये डाउट हो रहा होगा कि कहाँ बोन लगेगा और कहाँ बोन लगेगा, कहाँ मैस्कुलिन वाला फॉर्म लगाना है, कहाँ फेमिनिन वाला फॉर्म लगाना है। तो ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट मतलब तो फ्रेंच में मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग ये तीनों मैस्कुलिन होती है। तो जो मैस्कुलिन है अगर हमारा ऑब्जेक्ट, तो उसके आगे मैस्कुलिन वाला फॉर्म लगाना है। बट नाइट जो है नुई, नुई फ्रेंच में फेमिनिन होती है, तो फेमिनिन वाले के लिए बोन लगेगा। जब हमको किसी को कहना होगा हेलो, तो क्या कहेंगे? सालू। सालू। देखिए सालू जो होता है बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल होता है। तो जब आप अपने फ्रेंड से या आपके जूनियर से या किसी छोटे से मिल रहे हैं तो यू कैन यूज सालू। बट आप कहीं फॉर्मल जगह पे हैं, आप अपने टीचर, सीनियर या ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, तो यू शुड नॉट से सालू। यू शुड ऑलवेज से बोंजूर इन प्लेस ऑफ सालू। आपको किसी से पूछ रहे हैं हाउ आर यू, तो आप कैसे पूछेंगे? कोमो सावा। कोमो सावा। ये जो है कमेंट नहीं है, ठीक है? ये है कोमो सावा। तो सामने वाला क्या रिप्लाई देगा? सावा। इट मीन्स फाइन। या सामने वाला आपसे पूछता है कोमो सावा, आप क्या रिप्लाई करेंगे? सावा। कोई हमसे पूछता है कमो सावा, तो इसका रिप्लाई हम अलग अलग तरीके से दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप कैसे हैं। तो किसी ने पूछा हाउ आर यू, कमो सावा, तो क्या कहेंगे? सावा फाइन। सावा बियां, आई एम गुड।
Ça va bien. Ça va très bien. Ça va très bien. I am very good. Très का मतलब होता है very. Ça va mal. Ça va mal. I'm bad. I'm not good. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Means I'm not that good. I'm not that bad. सब ठीक ठाक चल रहा है लाइफ में. ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करिए. एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दबाइए एंड बेल बटन दबाइए, जिससे होगा ये कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगा. थैंक यू.